नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर मैं दिखाने जा रहा हूं। उनकी उम्मीदों को इस खबर से पंख लग सकते हैं। उनके साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को खत्म करने की एक बड़ी गवाही सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से आई है। और जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इस खबर को आप अगर जमीन पर उतरता हुआ देखेंगे तो उनका जो सालों का इंतजार है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। कितने घरों में दिवाली नहीं मन रही, कितने घरों में बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही। और किस बात की सजा है? इस बात की कि ओबीसी हैं, इस बात की कि एससी हैं। उनको उनका जो आरक्षण था वो आपने कहीं और दे दिया। और जब उन्होंने आवाज उठाई तो आपने फिर क्या किया? आपने प्रदर्शन तक नहीं करने दिया, आवाज तक नहीं उठाने दी, लाठियां चला दी। मंत्रियों की आपकी वो भटकते रहे, मंत्री सब सत्ता के केंद्र में बैठे रहे। किसी को भी ये बेबसी समझ में नहीं आई। इस्तीफा दे देना चाहिए इन मंत्रियों को, लेकिन सब के सब अपनी जगह बैठे हैं। बहुत प्रेशर बढ़ता है, एक बयान जारी कर देते हैं और फिर सब शांत। और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाकायदा फैसला दे दिया कि मेरिट फिर से बनाइए, गलत है, आपने आरक्षण नहीं दिया है सही, तो सरकार तब भी हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं कर रही। ये है पूरी इसकी भूमिका। अब आइए मेन कहानी पर। देखिए कितना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। जनरल कैटेगरी कोई कोटा नहीं है, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ लें, नौकरी से एडमिशन तक सब पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि मेरिट सजा नहीं बन सकती है, आरक्षण समावेशन का साधन है, न कि नुकसान के रूप में। बहुत बड़ा फैसला है। यानी कि जो आसान भाषा में जो ओबीसी के छात्र हैं, जो एससी के छात्र हैं, वो अगर उनका जो प्राप्तांक है वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ऊपर जाता है तो वो जनरल में समझे जाएंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये तो रिजर्व कैटेगरी है, हम जनरल में जगह नहीं देंगे। जो आरोप लग रहा है 69,000 में हुआ है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये उम्मीद की किरण है 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी छात्रों के लिए। ये कहानी आगे बढ़ती है। अब देखिए पूरा मामला, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो पूरी कहानी है ये आपको बता देगी कि किस तरह से कैसे 69,000 की उम्मीद जगती कैसे। ये देखिए मामला क्या था। अगस्त 2022 में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट क्लर्क ग्रेड 2 की भर्ती निकलती है राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में। इसके जरिए 2,756 खाली पद थे, 2,756। अब यहां पर 300 नंबर की लिखित परीक्षा थी और 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट था। ये एग्जाम था। अब जो हर कैटेगरी में नियमों के मुताबिक 5 गुना उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के आधार पर टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना था। लेकिन होता क्या है, इसका परिणाम मई 2023 में घोषित किया गया। 2 साल पहले की बात है, 2.5 साल पहले की बात है। और जिसमें कि ये सामने आया कि ध्यान दीजिएगा, एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस जैसे कई आर्थिक कैटेगरी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से अधिक थी। जो मैं आपसे कह रहा था, यानी कि ओबीसी के छात्र जो कट ऑफ जो नंबर लेके आए थे, एससी के छात्र लेके आए थे, एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड और ईडब्ल्यूएस जो ईडब्ल्यूएस कोटा होता, इन्होंने जो नंबर पाए थे, जो कट ऑफ था वो जनरल कैटेगरी से ज्यादा था। इसके चलते कुछ आरक्षित वर्ग के ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने जनरल कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए, जनरल कट ऑफ था 196, कुछ ने 200, कई कैटेगरी में 220 से भी अधिक था, उन्होंने प्राप्त किए। यानी कि 196 जनरल कट ऑफ था और 220 तक अंक प्राप्त किए। लेकिन उन्हें अपनी कैटेगरी, उन्हें शॉर्ट लिस्टिंग में बाहर कर दिया गया। यानी कि ओबीसी हैं, एससी हैं और उनके नंबर जनरल की कट ऑफ से भी ज्यादा हैं, आप उन्हें बाहर कर दे रहे हैं। 69,000 ओबीसी में। और क्या हुआ था अभी मैं आपको भी बताऊंगा। यही जो मामला था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आरक्षण का जो कोटा है वो जनरल कैटेगरी कोई आरक्षण का कोटा नहीं है। जो आप मेरिट के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। जो अपनी मेरिट के आधार पर उसमें आ जाएगा, आपको उसको जगह उसमें देनी पड़ेगी। अब देखिए यूपी शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण का मामला क्या, 69,000 जो 69,000 में किया गया है, आपको वो भी दिखा दे रहा हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 27% होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 3.86% आरक्षण दिया गया है। कहां 27, कहां 3.86। यानी कि 18,598 सीटों में से ओबीसी को 2,637 सीटें
कहां 18,598, कहां 2,637 सीटें। ये उन लोगों ने दिया है जो कहते हैं कि भाई हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। सरकार ये जो बनी है योगी आदित्यनाथ की सरकार तो बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ तो जब ये सरकार पहली बार बनी तो कहीं सीन में थे भी नहीं, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो उनकी जिम्मेदारी थी कि ये आरक्षण की पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन ये ध्यान नहीं दिया गया, या जानबूझ के नहीं दिया गया, या मंशा नहीं थी, या गलती से हुआ। इन सारी चीजों पर अलग अलग तर्क हैं। मुद्दा यह है कि जब आपकी जानकारी में ला दिया गया तब तो करेक्टिव एक्शन लेते। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया तब भी आपको समझ नहीं आई कि इसको जल्दी जल्दी ठीक करना है, सुप्रीम कोर्ट में आप क्यों नहीं पैरोकारी कर रहे हैं। अब देखिए, इस तरह से सरकार कह रही थी कि ओबीसी वर्ग से 31,000 लोगों की नियुक्ति हुई है, मतलब सरकार मानने को तैयार नहीं थी शुरू में, जबकि जो अभ्यर्थी थे वो बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का हवाला देते हुए कह रहे थे कि ओबीसी वर्ग के जिन 31,000 लोगों की नियुक्ति हुई, जिनमें से 29,000 अनारक्षित कोटे से सीटें पाने के हकदार थे। मतलब जिसमें आप जो कह रहे हैं कि ओबीसी में हमने 31,000 को नौकरी दी है, वो कौन थे 31,000? उनमें से 29,000 तो अनारक्षित कैटेगरी से पाने के हकदार थे, आपने उनका हक ले लिया। और क्या ये नियम पता नहीं था सरकार को? ये पता नहीं था उनको कि बेसिक शिक्षा नियमावली क्या होती है, मालूम नहीं था उनको, मालूम नहीं था आरक्षण नियमावली क्या होती है। फिर ये क्यों किया? ये संयोग था, ये प्रयोग था, ये सवाल तो उठेगा ही। अब जब ये बातें सामने आ गई तो फिर ये भी सामने आया कि ये क्या आरक्षण का मामला 69,000 में हुआ या एक के बाद दूसरी नौकरियों में ऐसा होता जा रहा है। देखिए, एक और कहानी देख लीजिए। अभी ये एकदम ताजा मामला है, और ये मामला है लेखपाल की भर्ती। यहां भी आरक्षण घोटाले का मामला आ गया, 7,994 पोस्ट, और इसमें भी आरक्षण का खेला ये सामने आया है। अब ये सामने कैसे आया है आप ये भी देख लीजिए। 27% आरक्षण देना चाहिए ओबीसी को, नहीं दिया गया। इतना बड़ा जब हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, तो चीजें ठीक की गई, और जब ठीक की गई जनरल की कैटेगरी, जनरल में 905 सीटें कम हुई। जब इसको ठीक किया उस समय की बात है, लेकिन जब तक ठीक नहीं किया था तब तक तो क्या होने जा रहा था इसका अंदाजा नहीं रहा। देखिए, जनरल में 905 पोस्टें कम हुई, ठीक करने के बाद अनुसूचित जाति में 253 सीटें अधिक हुई, एसटी में 10 पद अधिक हुए, और ओबीसी में 717 पद अधिक हो गए। यानी कि 717 पद आपने कम दिए थे ओबीसी में। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सब क्या है? ये संयोग है या प्रयोग है? यही सवाल है। अब एक चीज मैं आपको और दिखा दूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है डबल बेनिफिट की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं 69,000 के लिए बड़ी खबर है। सरकारी नौकरी में जनरल कैटेगरी सीटों पर एससी एसटी ओबीसी का भी हक है, साफ कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डबल बेनिफिट की दलील। ये मत कहिए कि डबल बेनिफिट हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का बच्चा जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर लाता है तो उसको फिर क्या करेंगे, इसे डबल बेनिफिट का बता करके बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस का हवाला देते हुए कहा, रिजेक्ट कर दिया, और कहा कि रिजर्व कैटेगरी का उम्मीदवार जनरल कोटा में सीट हासिल कर सकता है। बड़ी खबर है, 69,000 के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ओबीसी अभ्यर्थी हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और यूपी योगी सरकार को चाहिए कि आंखें खोले, सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील खड़ा करे और एक फार्मूला वहां पेश करे कि हाँ ये गलती हुई है, हम इनको एकोमोडेट कर रहे हैं। ये करना चाहिए। और जो नौकरी पहले से कर रहे हैं उनका भी रास्ता आप निकाल सकते हैं, आपके पास वो भी तरीका है अगर आप निकालना चाहें तो। लेकिन सवाल वही है कि आपकी मंशा है निकालने की? मामला कब से पेंडिंग है? पूरी सरकार का टेन्योर आपका चला गया, 2 कार्यकाल चले गए, और आप इसको हल निकालने की जरा भी इच्छुक नहीं है। ना आपने सुनवाई की इन छात्रों की, ना सरकार के लेवल पर, ना प्रशासन के लेवल पर, और ना ही कोर्ट में आप कोई मदद करने को तैयार है। और सिर्फ क्या ओबीसी वोट देने की मशीन है क्या? यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। ये मामला अभी और तूल पकड़ेगा, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये लड़ाई जो है इन छात्रों की, ये इंसाफ के दरवाजे तक जाएगी, और दरवाजा जरूर खुलेगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।